नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये पाम एक 24 वर्षीय नवयुवक का है और इनके कुछ प्रश्न भी हैं, कुछ क्वेश्चन भी हैं। उनका भी मैं इसी पाम का एनालिसिस करते हुए उनका उत्तर दूंगा और बहुत सरलता से हम इस पाम को देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध आप लोगों से करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। देखिएगा, हर दिन में एक नई नई किस्म की हथेलियाँ आपके सामने लाता हूँ और उसमें बनने वाले चिन्ह, उसमें बनने वाली रेखाएं, उनके ग्रहों की दशा, सारा कुछ का वर्णन हम करके देते हैं। कुछ ना कुछ हर हथेली में नया रहता है, नए क्वेश्चन भी रहते हैं, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता होगा। उम्मीद मैं यही करता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि जिन व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करें, तो जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा इसमें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना न भूलें, बिना लाइक के न जाएं वीडियो से बाहर। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ, आप लोगों का स्नेह और प्यार मेरे लिए सर्वोपरि है। आप लोगों की बदौलत ही ये चैनल वर्तमान समय में 77,000 सब्सक्राइब लेके चल रहा है और 5 मिलियन व्यूज इस चैनल में आ चुके हैं और ये आप ही का सहयोग और आप ही का प्यार है। देखिएगा, अगर हम इस हथेली को देखते हैं, एक नवयुवक है तो बहुत सुंदर हथेली है, ये आप लोगों को पता है। मगर इस हथेली का अगर देखें आकार तो एक चौकोर किस्म की हथेली है। ऐसे लोग जो भी होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती, अपने काम के प्रति जुझारूपन रहता है। कर्म के सिद्धांत पे चलते हैं कि यदि हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन से मेहनत करेंगे, तभी जो है जीवन में सफलता मिलेगी। और बहुत अच्छा ध्येय भी ऐसे लोगों का रहता है। ये अच्छा जो है एक सोचना भी होता है। और ऐसे लोग ज़्यादातर आपको जैसे जैसे प्रौढ़ होते जाते हैं वैसे वैसे व्यस्त दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके पास काम की अधिकता रहती है। दूसरा, अगर हथेली को देखें तो इसका जो कलर है, हथेली का कलर बहुत ही दिव्यमान है, बहुत सुंदर है। तो निश्चित ही ये लोग सौभाग्यशाली होते हैं। अगर हथेली का कलर व्यक्ति के व्यक्तित्व को तो दिखाता है, आने वाले समय को भी इंगित करता है। सुंदर कलर है। अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाएंगे, मज़े से जिएंगे। संघर्ष जरूर रहेगा मगर तरक्की नहीं रुकेगी। तरक्की बहुत सुंदर ढंग से करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। और एक सौभाग्यशाली हथेली है, बहुत सुंदर हथेली आपकी है। अगर हथेली में सबसे अच्छी चीज़ देखते हैं तो देखिएगा, हथेली में ये तर्जनी की जो उंगली है अच्छी खासी लंबाई लिए हुई है, लंबवत खड़ी, बहुत सुंदर अवस्था में दे रही है। और देखा जाए तो ये अनामिका से थोड़ा बड़ी दिखाई दे रही है, सूर्य की उंगली से प्रतीत भी हो रही है और है भी। ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो ये उंगली है ये गुरु पर बनने वाली उंगली है। गुरु पर्वत के ऊपर बनी है ना ये उंगली, ये जड़ है गुरु पर्वत इसका। आप कार्यकुशल रहने वाले हैं, व्यवहारिक, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगे। और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा बलवती हो सकती है। वहीं अगर हम देखें, आपकी जो ये जीवन की रेखा है इस तरह से निकलती हुई आगे जा रही है और ये जब जारी है बहुत थोड़ा सा मध्यम दिख रही है फोटो के हिसाब से। और यहाँ से ये जो है दो भागों में विभक्त हो गई, दो शाखाएं इसकी निकल गई। ऐसे में निश्चित ही विदेश के सुंदर योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं।
बहुत सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं। और कब ज़्यादा जो है जो आपका समय है अच्छा विशेष वो कब रहने वाला है, इसको देखने के लिए भाग्य रेखा को देखते हैं। चलो हम भाग्य रेखा के पास चलते हैं। देखो आपकी भाग्य रेखा भी जीवन रेखा से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, शनि क्षेत्र की ओर जा रही है। इस तरह इनके बीच से अगर भाग्य रेखा, भाग्य की जो लकीर है निकलती है, और जो आपकी हथेली है पिंक है, मुलायम हथेली है, देख रहे होंगे, ऐसे में ये कहा जा सकता है आपका जो नसीब होगा बहुत ही अच्छा है। और जो ये उंगलियों के आधार है लगभग एक समान दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सुंदर एक समान दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकली रूप से देखो, अभी समझ नहीं पाए होंगे आप, देखिएगा थोड़ा समझने की भी कोशिश करें। ये जीवन रेखा है, यहाँ से जो है दो हिस्से हो गए इसके, ये बताता है विदेश के योग बहुत सुंदर है, विदेश योग हो आपके जीवन में है। वही जो है ये हमारी भाग्य की लकीर है, जीवन रेखा से चलती हुई प्रतीत हो रही है और अपने स्थान शनि पे जा रही है। ठीक, इतना समझ गए। और जो आपकी हथेली है, अब हथेली देखो, हथेली सुंदर पिंक कलर की है और मुलायम है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आपका जो नसीब है बहुत अच्छा रहने वाला है और बहुत सुंदर सौभाग्यशाली हथेली आपकी है। दूसरा, जो हमारी ये उंगलियां हैं इनका जो ये आधार है एक समान है, एक समान है आधार। जब इस तरह से हो कि जीवन रेखा से निकलती भाग्य रेखा शनि स्थान पे पहुँचे और हथेलियों का आधार एक समान हो, हथेली का कलर पिंक गुलाबी बहुत सुंदर अवस्था में हो और हथेली मुलायम हो, तो व्यक्ति के पास भविष्य में अच्छा खासा धन आएगा, ये इंगित कर रहे हैं। बहुत सुंदर अच्छी मात्रा है। और इस प्रकार की जो ये भाग्य रेखा है, जातक को 28वें वर्ष के बाद 28+ 30 भी हो सकता है, 1-2 साल ऊपर नीचे निश्चित ही होता है, मगर ये निश्चित है 28वें साल के बाद अच्छी खासी या यूँ कहे विशेष सफलता मिलती है। ऐसे में यदि जातक व्यवसाय करता है तो कोयला है, रियल इस्टेट है, लोहा है, तेल है या मशीनरी के व्यवसाय में कामयाबी बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है, ये तो इसका लक्षण है। और 28वें वर्ष में थोड़ा 28+ में ही एक रेखा निम्न मंगल से आती हुई दिखाई दे रही है और भाग्य की लकीर को भी काट रही है और कहीं न कहीं जो है मस्तिष्क की लकीर को, जीवन की लकीर को काटती हुई बढ़ रही है, पर पूरी जो है किसी पर्वत पे नहीं जा रही है। तो 28-29 के बीच में धन हानि के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। धन हानि होगी नहीं होगी ये अलग बात है, अगर आप संभल गए तो नहीं होगी। कोई बड़ी परेशानी ये दे सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित या धन हानि से संबंधित या मानसिक परेशानी ये बढ़ा सकती है। तो मैं एक उपाय लिख के दूंगा, उसको निश्चित करिएगा, तो राहु का ये प्रभाव जो है नष्ट हो जाएगा। यदि राहु का प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव नष्ट हो गया तो ये चीज़ जो है आपके साथ नहीं होगी और 28वें साल के बाद जो विशेष प्रगति है वो निरंतर आपकी चलती रहेगी। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि हायर एजुकेशन के लिए विदेश के योग हैं कि नहीं है। देखो विदेश के योग तो मैंने आपकी हथेली में बता लिया है, विशेष स्थिति भी बता ली है कब है। अब ये देखना है हमें कि शिक्षा के लिए है कि नहीं। तो शिक्षा का जो ग्रह होता है, ये रेखाएं नहीं, ये शिक्षा का ग्रह होता है, वो होता है हमारा गुरु। जो ये तर्जनी उंगली है इसके नीचे के इस भाग को हम गुरु कहते हैं। आपका गुरु पुष्ट अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है। और देखिए ये क्या कह रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जो है आपको आगे करियर बनाएंगे तो कामयाबी बहुत अच्छे ढंग से मिलेगी, बहुत सुंदर कामयाबी मिलेगी। हाँ, शिक्षा के लिए बहुत सुंदर है।
विदेश के योग तो ये बता रहा है आपका। और हायर एजुकेशन के लिए आपका बृहस्पति बता रहा है। दूसरा क्या बता रहा है कि मान हुआ प्रतिष्ठावली समाज में बहुत सुंदर रहने वाली है। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी उन्नति करता है, जो इनके संसर्ग में आएगा, जो इनके साथ जुड़ेगा, उनकी उन्नति करने में भी सहायता ये प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति होंगे। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भविष्य में आ सकती है, उसको थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा, क्योंकि अगर वो ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई तो समाज में व्यक्ति को घमंडी के तौर पे लोग जानेंगे, तो ये अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों के मित्र नहीं बन पाते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वहीं आप देखोगे एक रेखा आपकी इस तरह से सूर्य की ओर जारी है। ये जब ये रेखा जो है बलवती हो जाएगी 28वें साल के बाद, भाग्य की रेखा जब बलवती हो जाएगी तो इस रेखा का आपको दुगना फल मिलेगा। ये सूर्य के गुणों को बढ़ा रही है। सूर्य के गुणों को बढ़ने से मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और सरकार द्वारा लाभ की आपको प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। बहुत सुंदर गुणों से युक्त आपकी हथेली है, बहुत सुंदर। और देखिएगा, ये हमारा जो है छोटी उंगली है, यहाँ पे ये बताना पहले ज़रूरी है। लंबवत खड़ी है, सूर्य के पहले पोर के ऊपर जो है निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे में व्यक्ति व्यापारी, अधिकारी, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। कनिष्ठा अपनी जगह लंबवत खड़ी है, बहुत सुंदर सीधी खड़ी है। ऐसे जातक उसको कहते हैं जिसका हाथ होता है या जन्म कुंडली होती है, उसकी जन्म कुंडली कोई देख रहा हो तो उस व्यक्ति को जातक कहा जाता है। तो जिसकी हथेली में कनिष्ठा इस तरह से जो है लंबवत खड़ी हो, सूर्य की उंगली के पहले पोर से भी थोड़ा ऊपर जारी हो, ये श्रेष्ठ होता है। और ऐसा व्यक्ति अपने बल पर कुछ करने वाला होता है। जैसे कुछ महापुरुष होते हैं ना, कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उनको युगों युगों तक याद किया जाता है। आप देख रहे हैं कनिष्ठा अपने स्थान पर लंबवत खड़ी दिखाई पड़ रही है। ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, वो दूसरों को भी चाहता है कि वो भी उद्यमी हो। और बुद्ध पर्वत आप देखो तो बुद्ध पर्वत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अवस्था में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होते हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता इन लोगों को प्राप्त होती है। बुद्धपूर्ण तो विकसित है, लालिमा लिए हुए है। ऐसे व्यक्ति ठीक समय की तलाश में रहते हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष होते हैं। धन संचय का मैनेजमेंट अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सुंदर तरीके से। और बृहस्पति इस तरह से पुष्ट है। शिक्षा के क्षेत्र में विदेश में बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देगा। ये एकाग्रता को बढ़ाता है। अगर बुद्ध इस तरह से होता है तो व्यक्ति की एकाग्रता को ये बढ़ाता है। बहुत सुंदर जो है व्यक्ति रहता है। कुछ मीन चीज़ों की और हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम अंगूठा देखें, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, व्यक्ति की तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है, पीछे की तरफ मुड़ रहा है और शुक्र का पर्वत पुष्ट अवस्था में है। तो ऐसे लोग शुक्र से शासित व्यक्ति होते हैं। जब अंगूठा हमारा पीछे की तरफ मुड़े तो हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता, हर परिस्थिति में मिलने की क्षमता ऐसे व्यक्तियों को होती है। और ऐसे व्यक्ति शुक्र से प्रभावित होते हैं और शुक्र भी इस तरह से पुष्ट होता है तो व्यक्ति को लग्जरी जीवन का सुख मिलता है, विलासिता का सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपने को मेंटेन करके चलते हैं, सजने संवरने का, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने का,
अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का ऐसे लोगों को शौक़ रहता है। 10 आदमियों के बीच में अगर चल रहे होंगे तो ऐसे लोग अलग से दिखते हैं और ऐसे लोगों का चेहरा भी बड़ा सुंदर होता है, तेजस्वी होते हैं। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर निश्चित है। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी है। वर्तमान में बता रहा है कि छोटी छोटी रेखाएं हैं तो किसी विषय पर बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, बहुत ज़्यादा उस विषय पर मनन कर रहे होंगे। परिवार का साथ बहुत सुंदर मिलेगा, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा और आप भी परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे। और वाहन का सुख, मकान का सुख और धन का सुख, परिवार का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख बहुत ही अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में याद आया, देखिए आपका बृहस्पति शनि से युक्त बना रहा है तो थोड़ा सा शादी में जो है या तो अगर हो गई ठीक है, नहीं हुई तो थोड़ा सा जो है देर लगती है, मगर बहुत सुंदर जगह जो है ऐसे लोगों की शादी होती है। दूसरी बात अगर हम करें, अंगूठे के यहाँ पे एक आकृति बन रही है। ऐसे लोगों को विशेषतर आपको या तो पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, माँ बाप द्वारा कमाई हुई पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, घर का सुख उस रूप में मिलेगा, या तो अपनी स्वयं के मेहनत के पैसों से आप अपना घर का सुख अर्जित करेंगे। बहुत सौभाग्यशाली है। कहीं ना कहीं ये भी सुंदर है, चंद्रमा भी गद्दीनुमा दिखाई पड़ रहा है और इन उंगलियों पे भी सेम आकृति दिखाई पड़ रही है। तो व्यक्ति थोड़ा इमोशनल होता है, भावनात्मक होता है और नाजुक हृदय का व्यक्ति होता है। थोड़ा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति अनुशासन प्रिय होता है और अच्छे सलीके से जीवन जीना ऐसे व्यक्तियों को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। और विद्वान भी ऐसा व्यक्ति बहुत होता है, अच्छी नॉलेज रखने वाला, एक बढ़िया नॉलेज रखने वाला, अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला भी होता है। और ऐसे व्यक्ति जीवन के सार को जल्दी समझते हैं, अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाते हैं अगर किसी की सहायता ना भी मिले तो। अगर हम आपकी मस्तिष्क रेखा को देखते हैं तो मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है। इसमें जो है मंगल के गुण आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं शार्प माइंड के होंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी मस्तिष्क बड़ा तीव्र होता जाएगा और उसका मिलन जो है चंद्रमा पर होती है। चंद्रमा कल्पनाओं का ग्रह है तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है, किसी न किसी कला में, किसी न किसी आर्ट में ऐसा व्यक्ति जो है मन इसका डूबा रहता है। संगीत प्रेमी भी ऐसा व्यक्ति होता है। और मस्तिष्क की ये रेखा अगर मंगल से निकलकर इस तरह से चंद्रमा पे आ जाए तो व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का जीवन काल में मौके मिलते रहते हैं और बहुत सुंदर अवस्था में ऐसे व्यक्ति को मौके मिलते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हृदय रेखा इस तरह से आ रही है, इसमें बृहस्पति के गुण भी हैं, शनि के गुण भी मिल रहे हैं। व्यक्ति दृढ़ निश्चयी तो होता है, आदर्शवादी व्यक्तित्व रखता है, कहीं ना कहीं दिल से भी ज़्यादा सोचता है। तो भावनाओं में बह के कोई ऐसा काम न करें जिससे कुछ पछताना पड़ा। अपनी भावनाओं को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे सहृदयी होते हैं, रिश्तों के प्रति अच्छा खासा जो है इन लोगों का ध्यान रहता है और अच्छे खासा ये अपने जीवन में निभाना जानते हैं रिश्तों को। अगर हम बात करते हैं भाग्य रेखा की, बात कर ली हमने, सारी रेखाओं की हमने बात कर ली है। एक रेखा यहाँ से जो है ऊपर की ओर आ रही है, ये भी विदेश सेटलमेंट को बताती है, विदेश यात्रा को बताती है। और एक रेखा पूरी नहीं बनी, इधर से बनती हुई यूँ जा रही है, अभी पूरी नहीं बननी, कम से कम 5-1 साल में ये पूरी बनेगी। यदि बन गई तो अभी कह नहीं सकते बनेगी नहीं बनेगी। यदि बन गई तो ऐसे व्यक्ति विदेश सेटलमेंट हो जाते हैं। समुद्र पारिया देशों में इन लोगों का बसेरा बन जाता है और ये लोग जो है अपने बाहर की ही जो सदस्यता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी बात रही थोड़ा जीवन काल में, यहाँ पे देखो बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं वैसे, और छोटी छोटी रेखाएं भी हैं जिनको जो है इतना पढ़ना, इतना प्रिंट करना नहीं हो रहा है। मगर जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो जीवन काल में
कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को भी दिखाती हैं कि जीवन में मेहनत करेंगे, आगे तो बहुत आगे तो बढ़ जाएंगे, पैसा भी बहुत अच्छी मात्रा में कमाएंगे, जीवन का लुत्फ भी लेंगे, पर जीवन बिजी रहेगा, व्यस्त जीवन रहने वाला है और संघर्ष जीवन में निश्चित ही रहेगा और अच्छे काम के लिए संघर्ष रहेगा। थोड़ा 28वें वर्ष में, थोड़ा 30+ के बाद थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे राहु की स्थिति जो है नज़र आ रही है, उस चीज़ के लिए उपाय दूंगा, वो निश्चित करिए, तो वो नेगेटिविटी जीवन से हट जाएगी और जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य की हम बात करें, सूर्य की उंगली की हम बात कर ली है, सूर्य की भी बात करें तो सूर्य भी बहुत सुंदर स्थिति में है, एक मछली का बहुत शानदार चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे व्यक्ति अपने रिस्पेक्ट क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी ये जाते हैं, बहुत बड़ी प्रसिद्धि पाते हैं, नेम फेम ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात, यदि आपका सूर्य के पर्वत पे मछली का चिन्ह है तो ये निश्चित मानना चाहिए कि व्यक्ति अच्छा खासा धनवान होता है। धन की कभी कमी ऐसे लोगों के पास नहीं होती है और प्रतिष्ठा की भी कमी नहीं होती है ऐसे लोगों के पास। जैसे सूर्य चमकता है, अपनी किरणें सब जगह बिखेरता है, वैसे ये लोग होते हैं। ऐसे लोग बहुत ऊंचे स्तर पे चले जाते हैं और बहुत सम्मान पाते हैं, बहुत सम्मान के हकदार भी होते हैं, क्योंकि सूर्य पे मछली का चिन्ह होने का मतलब है व्यक्ति को विस्तार मिलना, व्यक्ति को फैलाव मिलना। और वैसे ही अगर ये चीज़ भी हो, बुध भी, तो ये व्यापारिक क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है और भौतिक सुख सुविधाएं भी व्यक्ति को बहुत अच्छी देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जो कार्य होते हैं योजनाबद्ध तरीके से करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर ऐसे व्यक्तियों के होते हैं, वाणी की शक्ति बहुत सुंदर होती है और दूसरे को प्रभावित करने की शक्ति, अपनी बात को बलपूर्वक रखने की शक्ति, बहुत सुंदर ढंग से रखने की शक्ति ऐसे व्यक्तियों में बहुत अच्छी होती है। उसके साथ मंगल भी इस तरह से पुष्ट अवस्था में होता है तो व्यक्ति निडर होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, दृढ़ता और संतुलन रखता है और जब सामने वाले से मिलता है एक औजपूर्ण व्यवहार से, एक एनर्जेटिक व्यवहार से मिलता है, जिससे उसका प्रभाव सामने वाले पे बहुत सुंदर और एक सकारात्मक प्रभाव जो है पड़ता है। अगर देखा जाए हमारे जो शास्त्र हैं उनके अनुसार ये जो खूबसूरत इनका पर्वत है जिसको हम चंद्र पर्वत कहते हैं, ये इतना सुंदर होता है तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक बल इसको मिलता है। चंद्र पर्वत शुक्र पर्वत के नीचे के इस भाग को हम कहते हैं। ऐसा जातक हमेशा शांतचित्त होते हैं और हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। इनके आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है जो हमेशा जो है इन लोगों की मदद करती है। बहुत सुंदर गुण ये होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर सोच के मालिक होते हैं। सुंदर तो होते ही, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले भी होते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और ये मन का मालिक है। तो व्यक्ति का अगर मन अच्छा रहता है, सुंदर रहता है, तो व्यक्ति अच्छे अच्छे काम कर सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जल क्षेत्र से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करिएगा। जल क्षेत्र से थोड़ा जो है जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है या कोई घटना घट सकती है, तो इसलिए जल क्षेत्र से दूर रहें। अभी आपकी हथेली यही बता रही है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया है। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आपके मन में रह जाते हैं तो ज़रूर पूछिएगा, मैं उनका बहुत सुंदर तरीके से आंसर दूंगा। और थोड़ा सा मैं राहु का ही उपाय है, बाकी थोड़ा संघर्ष का उपाय दे रहा हूँ, एक विद्या का उपाय दे रहा हूँ जिससे जो है विदेश यात्रा में अड़चन ना आई, उसका उपाय दूंगा। तो एक छोटे छोटे है, सब कर सकते हैं उन उपायों को। बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं, बहुत सटीक हैं, करने की कोशिश करिएगा, बहुत सुंदर लाभ आपको जीवन में मिलेगा।